हेलो गाइज, मैं अमरीश शर्मा। हमारा आज की वीडियो जहाँ पर हम आपको एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन कराएंगे और इससे पहले हमने आपको एक्टिव पैसिव की 3 वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं। उसमें एक्सरसाइज 1, 2 और 3 हमने आपको कंप्लीट करा दी। उसमें आपको 70-80 क्वेश्चन करा दिए। आपको अब काफ़ी नॉलेज होगी एक्टिव पैसिव के बारे में, जो आपके लिए यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, एलटी ग्रेड इंग्लिश एक्टिव पैसिव वहाँ पर आपको बहुत वैल्यूबल रहेंगे। तो उसकी हम बेस्ट सीरीज चला रहे हैं एचजीआर पर। हमारा चैनल नेम है एचजीआर। वहाँ पर आपको अब मॉडल एक्सरसाइज 1 देखने को मिलेंगे। इससे पहले हमने 3 वीडियो आपको करा दी। अब मॉडल एक्सरसाइज 1 जहाँ पर हम आपको एक्टिव या पैसिव देंगे और उसके 4 ऑप्शन होंगे। आपको उस एक्टिव या पैसिव को अपनी नोटबुक में नोट करना है साथ साथ, और उसके इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन लिखना है। जैसे आप इसको कितना सीख गए, कितना आपने प्राप्त किया, कितना गेन किया, उसके हिसाब से आपको इसमें से आंसर छांटना है, फिलअप करना है। और फिर बाद में मैं प्रत्येक क्वेश्चन के 20 या 30 सेकंड बाद में इसका आंसर बताऊंगा। उससे आपको मिलान करना है ताकि आपको अपने आप पर फेथ हो कि हाँ मैंने क्या गेन किया, क्या प्राप्त कर लिया। इन वीडियो को देखने के बाद मुझ में कितना बदलाव आया। तो क्वेश्चन नंबर 1, ओपन द डोर। ऑप्शन ए में है द डोर मस्ट बी ओपनड, बी द डोर विल बी ओपनड, सी द डोर इज ओपनड, डी लेट द डोर बी ओपनड। तो जल्दी से गैस करें। आफ्टर फ्यू सेकंड लेफ्ट। ओपन द डोर आपका क्वेश्चन है, आपका एक्टिव है। यहाँ से आपको पैसिव छांटना है। तो गाइज स्टार्ट करें। तो ओके गाइज, आपने चूज कर लिया होगा, चुन लिया होगा आपने। ये ओपन द डोर मैंने आपको पहले भी 3 मिनट जो दी हैं उसमें क्या बताया था कि आपको आपको कोई नियम, कोई रूल्स पहले नहीं लिखवाए थे, केवल एक क्वेश्चन के रूल्स साथ साथ आपको नोट करवाए थे। यही अब करूँगा मैं। जिसकी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। तो यह है ओपन द डोर। ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। इसकी पहचान, एक ही पहचान होती है जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हमेशा वर्ब से प्रारंभ होते हैं। इनमें कर्ता का अभाव होता है। ये हमेशा वर्ब से प्रारंभ होते हैं। ओपन द डोर, जो ये ओपन है आपकी वर्ब है, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर है लेट प्लस बी, लेट सब्जेक्ट प्लस बी और प्लस ऑब्जेक्ट और ईटीसी जो रहा। पहली बात तो ये वाक्य बहुत छोटे होते हैं, इनमें बहुत अभाव होता है। तो देखो लेट, ऑप्शन डी इसका राइट है। लेट जो उसमें ऑब्जेक्ट था द डोर, इसका सब्जेक्ट लिया आपने द डोर, लेट प्लस डोर और प्लस बी और प्लस ऑब्जेक्ट आपका ओपन। ये आपकी वर्ब है, वर्ब से ही ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप इसमें कर्ता यू छिपा रहता है, इसमें कर्ता यू का अभाव होता है, तो इसलिए आप इसमें बाय यू का प्रयोग भी कर सकते हो। वाक्य का जो आंसर है, ये क्वेश्चन का जो आंसर ये भी बिल्कुल सही है, और जो बाय यू का प्रयोग करोगे आप वो भी बिल्कुल सही है। बाय यू लगाने के बाद ये आपका आंसर हो प्रभावशाली बन जाएगा, इफेक्टिव बन जाएगा। तो आप बाय यू भी इसमें लगा सकते हो। नेक्स्ट नंबर 2, आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी। ऑप्शन ए, nobody was trusted by me, anybody had been trusted by me, nobody would be trusted by me, nobody had been trusted by me। तो आपको यहाँ पर मैं केवल 2 ही ऑप्शन देता हूँ। हालांकि मेंशन 4 का रखे हैं इसमें ऑप्शन, लेकिन आप केवल इन ए और बी में से ही चूज करना है आपको कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो जल्दी करें गाइज, आफ्टर फ्यू सेकंड लेफ्ट। और मुझे आप
कमेंट के माध्यम से भी बताएं, जो मैं प्रत्येक आपको रूल नहीं लिखवाता, प्रत्येक क्वेश्चन को जो भी समझाता हूँ, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो या प्रपोजिशन कोई भी हो, मैं उसमें आपको साथ साथ क्वेश्चन के द्वारा ही रूल्स बताता हूँ, आपको साथ साथ नोट कराता हूँ। वो आपको रूल्स कैसे लगते हैं, नियम कैसे लगते हैं कि अलग से ना लिखवा कर मैं आपको सेंटेंस के माध्यम से लिखवाता हूँ। ये बात आप कमेंट के माध्यम से बतानी है। तो गाइस, जैसे आपने गैस कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन ए। देखो, ट्रस्ट आपका क्या है, वर्ब है, इससे सटा हुआ क्या है, एनीबडी है। एनीबडी क्यों नहीं आया यहाँ, नोबडी क्यों आया? क्योंकि इस क्वेश्चन क्या है, नकारात्मक क्वेश्चन, नेगेटिव सेंटेंस है। आई डिड नोट, डिड नोट, नोट का यहाँ पर कोई प्रयोग नहीं हुआ कहीं, यहाँ पर इसमें ही एनीबडी का ही नोबडी कर दिया। इसलिए इस वाक्य को नकारात्मक करने के लिए इस एनीबडी के स्थान पर नोबडी का प्रयोग किया। डिड पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, इसलिए आपने इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज किया। नोबडी सिंगुलर है तो आपने वाज लिया, और हमेशा जब आप एक्टिव से पैसिव करते हो तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हो। तो ट्रस्ट का ट्रस्टेड, और बाय मी, आई का ऑब्जेक्ट मी। ये आपका ऑप्शन ए राइट हुआ। नेक्स्ट, नंबर 3, डिड ही रिमेंबर द डेट एंड टाइम। यहां पर भी आपको ऑप्शन डिड ही रिमेंबर द टाइम, इसको एक बार नोट कर लें आप, फिर आपको ऑप्शन दिखाऊंगा मैं। अब देखें, यहाँ पर आपको ऑप्शन बी, ये सी, इसको आप सी कहो, ऑप्शन बी या सी में से एक चुनना है। इसमें एक बात आपको और ध्यान देनी है, अगर वाक्य अर्थात आपका एक्टिव असेटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस में है, तो आपको पॉजिटिव में ही उसका आंसर देना है। आपका नेगेटिव में है तो नेगेटिव में ही आपको आंसर देना है। इंट्रोगेटिव में है तो आपको इंट्रोगेटिव में ही उसका आंसर देना है, उसका यानी पैसिव बनाना है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये आपका इंट्रोगेटिव में था डिड, और डिड कहाँ पे आता है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो आपको इंट्रोगेटिव में ही इसका आंसर देना होगा। डिड के स्थान पर वर, वर क्यों लिया आपने, क्योंकि द डेट एंड द टाइम दो हैं तो इसलिए ये प्लुरल हो गया। अगर द डेट एक होता तो वाज, और टाइम एक होता तो फिर भी वाज, लेकिन अब डेट एंड टाइम दोनों हैं तो इसलिए वर। रिमेंबर आपकी इसमें फॉर्म थी तो उसकी थर्ड फॉर्म रिमेंबर्ड बाय हिम, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट ही था तो इसलिए बाय हिम, ही का ऑब्जेक्ट हिम, और क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क। आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि अगर इंट्रोगेटिव है तो आपको उसमें क्वेश्चन मार्क अवश्य ही फिल करना है। नेक्स्ट, नंबर 4, द बॉयज वर डिगिंग, डिगिंग का अर्थ होता है खोदना, ए होल इन द ग्राउंड। जल्दी से आप क्वेश्चन को नोट करें। द बॉयज वर डिगिंग ए होल इन द ग्राउंड। यहां पर भी आपको ऑप्शन 3 और 4 से ही एक चुनना है। तीन में है ए होल इन द ग्राउंड हैज बीन डग बाय द बॉयज। 4 में है ए होल वाज बीइंग डग बाय द बॉयज इन द ग्राउंड। देखो, उससे पहले मैंने आपको उन तीनों एक्सरसाइज में केवल
एक्टिव लिखवाने के बाद उसका पैसिव आंसर करवाया था केवल, लेकिन अब इसके 4 या 3 या 2 ऑप्शन दिखाए हैं, कराए हैं आपको। इससे कराने का मतलब क्या है कि आप आपस में कंपैरिजन करें, इनकी तुलनात्मक अध्ययन करें। तुलनात्मक अध्ययन भी सीखने का सर्वोत्तम तरीका होता है, बेस्ट तरीका होता है, बेस्ट वे ऑन द लर्निंग। तो यहाँ पर आपने गैस किया होगा डिगिंग क्या है आपकी वर्ब है खोदना, इसे सटा हुआ क्या है ए होल। तो ए होल आपका क्या हुआ यहाँ पर, ऑप्शन इसका 4 सही है। ए होल आपका सब्जेक्ट हुआ। यहाँ पर क्या है ए होल है, लेकिन यहाँ पर भी ए होल है, इसके बाद में इन है, इसके बाद में आपको सब्जेक्ट के बाद में हमेशा सब पैसिव करते समय जब आपको पैसिव करोगे तो सब्जेक्ट प्लस टेंस प्लस वर्ब, 3 चीज़ आपको स्टार्टिंग में लेनी है। तो यहाँ पर टेंस का अभाव है, तो इसलिए आपको ये ऑप्शन चुनना है। ए होल वाज, ए होल सिंगुलर है तो इसलिए वाज। और जहाँ पर आपको क्वेश्चन में अर्थात एक्टिव में वाज वर्ब मिलेगा पहले से ही, यहाँ पर वर्ब है, द बॉयज था, प्लुरल था, बहुवचन था, इसलिए यहाँ पर वर्ब था। लेकिन वहाँ पर क्या है ए होल है जो सिंगुलर है, इसलिए आपने वाज लिया। और क्वेश्चन में जहाँ पर आपको वाज वर्ब देखने को मिलेंगे, आपको वहाँ पर बीइंग का प्रयोग करना है। ये इकट्ठा टेंस होगा, वाज बीइंग, ये इतना टेंस का भाग है। जहाँ पर आपको वाज वर्ब मिलेगा वहाँ पर भी आप बीइंग का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर आपको इज एम आर मिलेगा वहाँ पर भी आप बीइंग का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर आपको विल बी या शैल बी मिलेगा वहाँ पर भी आप बीइंग का प्रयोग करेंगे। अर्थात अब टेंस का नाम नोट करें। जहाँ पर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मिलेगा वहाँ पर बीइंग लगेगा। जहाँ पर आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस मिलेगा वहाँ पर बीइंग लगेगा। जहाँ पर आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस मिलेगा वहाँ पर भी बीइंग लगेगा। डिगिंग की थर्ड फॉर्म डग, थर्ड फॉर्म तो देखो पैसिव में सब में आनी ही आनी है। डग बाय द बॉयज इन द ग्राउंड, जो बाद में छोड़ दिया था आपने, वो बाद का बाद में, इन द होल, सॉरी इन द ग्राउंड। नंबर 5, वी मस्ट नाउ डायल विद दीज प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आपको एक बार इसको नोट करें, वी मस्ट नाउ डायल विद दीज प्रॉब्लम्स। आपको केवल यहाँ पर ऑप्शन ए और बी से ही चुनना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन ए और बी से ही चुनना है। These problems must now be dealt with by us. These problems must now be dealing with by us. आप देखो तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से क्या क्या समझ सकते हैं। एक एक वर्डों का, एक एक शब्दों का तुलनात्मक अध्ययन करें। क्या चीज़ मिस है जो पैसिव में होनी चाहिए और क्या चीज़ राइट है जो पैसिव में होनी चाहिए। आपको यहीं से मालूम होगा कि डेल और ये डायलिंग और पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो ये ऑप्शन आपका राइट होगा, ऑप्शन ए। डेल और यहाँ पर डायलिंग, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हुआ, ऑप्शन ए सही होगा। दीज प्रॉब्लम्स, ये आपका मॉडल टेंस है। मस्ट नाउ बी, देखो मस्ट, मस्ट हो, कुड, मस्ट, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, ओ टू, यूज टू, जहाँ पर मॉडल वर्ब आएगी वहाँ पर आपको बी लेना होगा। मस्ट नाउ बी डेल्ट विद बाय अस, वी स्टार्टिंग में था, वी का ऑब्जेक्ट अस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द ऑडियंस लाउडली चेयर्ड द लीडर्स स्पीच। यहाँ पर आपको जल्दी से नोट करें आप, यहाँ पर भी 2 ही ऑप्शन से चुनना है।
द ऑडियंस लाउडली चीयर्ड द लीडर्स स्पीच। वे दोनों ऑप्शन आपके ए और बी ही हैं। ए और बी से ही आपको चुनना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन, देखो ऑप्शन जहाँ पर भी आपको, देखो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, कंपटीशन जितने भी एग्जाम होते हैं या आपका टेस्ट होता जो भी, उसमें क्या होता है कि आपको तुलनात्मक अध्ययन का ज्ञान अधिक होना चाहिए, क्योंकि उसमें ऑप्शन आएंगे। ऑप्शन से आप चार ऑप्शन हैं तो चारों को आप आपस में मिलान करें कि इसमें क्या चीज़ मिस, इस एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रपोजिशन या कोई भी अन्य चैप्टर है तो उसका रूल क्या है और इन चारों में वो रूल किस में सही है। केवल आपको इतना ही ज्ञान काफ़ी है और उससे ही आपका 1 नंबर पक्का। लेकिन तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए आपको तुलनात्मक अध्ययन वाले क्वेश्चनों का भी अध्ययन करना होगा, तभी आप तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए परिपक्व होंगे। नंबर 1 यहाँ पर भी ऑप्शन ए सही है। द लीडर्स स्पीच में चेयर्ड आपका क्या था, यहाँ पे वर्ब था, चेयर्ड आपकी वर्ब थी यहाँ पर, और द लीडर्स से सटा हुआ है, मिला हुआ है, तो आपको इससे जो वर्ब से सटा हुआ होता है वही आपको सब्जेक्ट लेना होता है। तो द लीडर्स स्पीच आपका सब्जेक्ट हुआ और चेयर्ड क्या है, जहाँ पर आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, जहाँ पर भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिलेगी, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट का जहाँ पर प्रयोग होगा वहाँ पर आप वाज वर्ब से एक लेंगे। द लीडर्स स्पीच ये आपका सिंगुलर है तो आपने इस वजह से वाज का प्रयोग किया। अब लाउडली चीयर्ड, चीयर्ड अब यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म है। कुछ फॉर्म्स ऐसी होती हैं कि आपको सेकंड फॉर्म चीयर्ड और चीयर्ड ही आपकी थर्ड फॉर्म की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सिमिलर होती हैं, और कुछ फॉर्म ऐसी भी होती हैं कि तीनों फॉर्म सेम होती हैं। तीनों फॉर्म्स आपकी सेम होती हैं, अधिकतर फॉर्म ऐसी भी होती हैं। लाउडली चीयर्ड बाय द ऑडियंस, ये ऑप्शन आपका ए सही है। नंबर 7 समवन इज फ्लोइंग अस। पहले आप ये नोट करें कि समवन जहाँ पर होगा, एनीवन जहाँ पर होगा, एनीबडी जहाँ पर होगा, उसको आप छोड़ सकते हो। चाहो तो आप लिख भी सकते हो, लेकिन आप उसको छोड़ भी सकते हो, उससे कोई प्रभाव इफेक्ट नहीं पड़ता, इस पर कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होगी, आपके नंबर डाउन नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर भी आपको ऑप्शन 1 और 2 में से ही चुनना है। ये सभी दिखाई दे रहे हैं आपको, क्वेश्चन भी और आंसर भी। इसमें से आप दोनों A1 में से और 2 में से आपको चूज करना है, चुनना है कौन सा राइट है। देखिए थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए थोड़ा सा मैं आपको पहले ही इसका आंसर बता रहा हूँ, आपको मैं करवाना किस प्रकार से आपको चुनना है आंसर, थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। देखो आपकी फ्लोइंग क्या है, यहाँ पर वर्ब है, वर्ब से सटा हुआ क्या है, अस है। अस आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन अस का सब्जेक्ट क्या होता है, वी। वी इसमें भी है और वी इसमें भी, दोनों में वी है, और वी प्लुरल है, बहुवचन है, तो दोनों में आर भी सही, यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है, आर दोनों में सही है, वी भी सही है और आर भी सही है। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, तीनों में बीइंग का प्रयोग होता है। यहाँ पर बीइंग नहीं है और यहाँ पर बीइंग है, इसलिए ये आपने छोड़ दिया और ये आपका राइट ऑप्शन हुआ बी। तो वी आर बीइंग फ्लोट, इसकी थर्ड फॉर्म फ्लोट, फ्लोइंग की थर्ड फॉर्म फ्लोट दोनों में है, लेकिन यहाँ पर बीइंग नहीं था इसलिए आपने ये छोड़ दिया। फ्लोट बाय समवन आप लिख भी सकते हो, इसलिए ब्रैकेट में कर दिया है, आप लिख भी सकते हो और उसको छोड़ भी सकते हो, और फुल स्टॉप। नंबर 8 ही हैज नॉट स्लेप्ट इन हिज बेड। यहाँ पर आपको
ऑप्शन ए और 2 में से ही चुनना है। सब कुछ आपके सामने है, क्वेश्चन नोट करें, उसका आंसर जल्दी से चूज करके लिखें। वही तुलनात्मक अध्ययन, अगर एक बार आपने तुलनात्मक अध्ययन का अध्ययन कर लिया, उसको सीख लिया, तो आपको बहुत कम समय लगता है उन चारों ऑप्शन को देखा पड़ते उसमें से क्या चीज़ मिस है, उस चीज़ को छोड़, उस ऑप्शन को छोड़ते गए, और जिसमें सब कुछ मौजूद है रूल के हिसाब से वो ऑप्शन आपने राइट लगाया। बहुत कम समय लगता है। यहाँ पर एक रूल्स अलग से मैं आपको नोट कराऊंगा, उसको कहीं नोट कर लेना। आपने इसका आंसर दे ही दिया होगा, तो अब सुने। तो राइट ऑप्शन, इसका ऑप्शन ए ही सही है। कैसे? तो स्लेप्ट आपकी फॉर्म है, इससे सटा हुआ क्या है, इन हिज बेड। हमेशा आपको प्रत्येक, इसमें नोट क्या करना है, आपको प्रत्येक क्वेश्चन में आपको जहाँ पर भी जो प्रपोजिशन है, इन, इनटू, ऑन, अपॉन, जो भी है वो आपको छोड़नी है। छोड़ने मतलब केवल सब्जेक्ट से ही छोड़ने, क्वेश्चन में छोड़ने है आपको। आपको पैसिव में नहीं छोड़नी है, एक्टिव में नहीं छोड़नी है, लेकिन स्टार्टिंग में वो आपको छोड़नी है। ये आपका वर्ब थी से सटा हुआ इन हिज बेड था, लेकिन आप सब्जेक्ट लोगे हिज बेड। हिज बेड आपने लिया। यहाँ पर क्या है, हैज। अब इसको भी नोट करें, जहाँ पर हैज हैव हो वहाँ पर आप बीन का प्रयोग करेंगे, जहाँ पर हैड हो वहाँ पर भी आप बीन का प्रयोग करेंगे, जहाँ पर विल हैव हो या सेल हैव हो वहाँ पर भी आप बीन का प्रयोग करेंगे। अब टेंस का नाम आपको बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर आप बीन का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट हो वहाँ पर आप बीन का प्रयोग करेंगे, जहाँ पर पास्ट परफेक्ट हो वहाँ पर भी आप बीन का प्रयोग करेंगे, जहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट हो वहाँ पर भी आप बीन का प्रयोग करेंगे। अर्थात तीनों परफेक्ट में बीन का प्रयोग। लेकिन अगर नोट हो तो बीन का प्रयोग उसके हमेशा बाद में होता है। तो हिज बेड सिंगुलर है, हैज लिया आपने और नोट लिया और फिर आपने बीन लिया। हिज बेड हैज नोट बीन स्लेप्ट इन। ये आपने यहाँ पर प्रपोजिशन स्टार्टिंग में ना लेकर ये आपने बाद में मेंशन की। तो ओके गाइज, आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आई वाज रिकमेंडेड अनोदर लॉयर। इसको आप जल्दी से नोट करें। इसका ऑप्शन थोड़ा डिस्प्ले से नीचे है, नीचे करने होगा ये, तो उसको नोट करें क्वेश्चन को आप। आपने नोट कर लिया होगा। अब आपको चुनना है ऑप्शन सी और डी से। सी और डी से आपको ऑप्शन को चुनना है। यहां पर ऑप्शन, चलो तो टाइम भी नहीं हुआ, कुछ थोड़ा टाइम दे दें आपको भाई। यहां पर ऑप्शन सी राइट होगा। somebody recommended me another lawyer। एक बार मिलान करें, देखो, I was recommended another lawyer। देखो another lawyer somebody, सबको, प्रत्येक को। somebody recommended, उन्होंने बताया। मी, मी क्यों आया, ये आपका आई का ऑब्जेक्ट मी, अनोदर लॉयर। लास्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 10, मस्ट वी कट दिस ट्री। ये आपका मॉडल टेंस है और वो इंट्रोगेटिव है।
तो ये मस्ट तो आपको लेना ही है, क्योंकि जिस टाइप में क्वेश्चन होगा उसका उसी टाइप में आंसर होगा। अगर क्वेश्चन आपका इंट्रोगेटिव है तो आंसर भी आपका इंट्रोगेटिव ही होना है। तो मस्ट तो चारों में है। तो चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, आप जल्दी से चूज करें। यहां पर ऑप्शन डी राइट होगा। मस्ट दिस ट्री इज कट। कट देखो, कट मैंने आपसे कहा था कुछ फॉर्म ऐसी होती हैं कि उसकी फर्स्ट सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती हैं, फर्स्ट फॉर्म अलग होती है, लेकिन कुछ फॉर्म ऐसी होती हैं कि इसकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं। जैसे कट फर्स्ट फॉर्म, कट सेकंड फॉर्म और कट आपकी थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर कट जो है ये आपकी थर्ड फॉर्म है। देखो मस्ट तो आपको लेना ही था क्योंकि मस्ट स्टार्टिंग में था, मस्ट आपने लिया। कट के बाद में क्या है, दिस ट्री है, तो आपने दिस ट्री लिया, दिस ट्री लिया। इसके बाद में आप फिर सब्जेक्ट के बाद में हमेशा टेंस लेते हो, तो टेंस के लिए आपने क्या लिया, इज लिया, कट। तो ओके गाइज, आज का हमारा छोटा सा सेशन कंप्लीट होता है। आपको हम तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से हमने आपको टेंस को एक्टिव पैसिव करने सिखाए, और हम आगे कोशिश करेंगे आपको 2 से 3 वीडियो और प्रोवाइड कराएं ताकि आप एक्टिव पैसिव को कभी भी भूल ना पाएँ। तो ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।